नमस्कार मित्रों, आज मैं आया हूँ ग्राम कुंड गाँव, तहसील यहाँ की तहसील शायद खातेगांव ही है और ज़िला भी देवास ही लगता है क्योंकि नेमावर के इस साइड ही है और बाकी कंफर्म नहीं है पर मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। और कुंड गाँव में आपको दिखाऊंगा मैं वीर और नसीब बैल, काफ़ी नामी बैल हैं और जो बैलगाड़ी दौड़ है उसके जिलाध्यक्ष हैं बद्री जी सारण, उनसे भी कुछ बात करेंगे हम। दिखाता हूँ मैं आपको वीर और नसीब बैल। वीर और नसीब बैल के मालिक का घर, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। साइड से दिखा रहा हूँ उनका घर में पहले, और ये गेट है और यहाँ से हम लेंगे एंट्री। और जैसे ही एंट्री लेते हैं हम, आपको दो बैल दिखेंगे। ये है वीर बैल ने काफ़ी इनाम मारे हैं इस सीज़न। और इसी के साथ ये जो नसीब बैल है अभी खुले में आया है तो खुर्री कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मट्टी खोद दी उसने और शायद इन दोनों बैलों की लड़ाई हो गई थी, ऐसा सुनने में आया मेरे को। तो इसने भी काफ़ी अच्छे सीज़न में इनाम मारे हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ये इसका नाम नसीब है, इसका नाम वीर है, दोनों शानदार बैल। अभी बरसात में इनकी फिटनेस पे काम कर रहे हैं इनके मालिक और सारी जानकारी लेंगे हम। छोटी चाल के परिंदे ही फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। कई जिम्मेदारियां होती है एक जिलाध्यक्ष के ऊपर, उन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक कांटे भरे राह पर चलना पड़ता है एक जिलाध्यक्ष को। आज देवास के जिलाध्यक्ष बैलगाड़ी संघ के उनके साथ में बैठा हूं और उनसे कुछ बैलगाड़ी दौड़ के विषय में चर्चा करेंगे हम और जानेंगे उनके बैलों के बारे में, वीर और नसीब जिनका नाम है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैलगाड़ी दौड़ में और क्या सुधार की आवश्यकता है आज की तारीख में। सबसे पहले तो मैं सभी मेरे बैल दौड़ के जो भी मेरे आदरणीय मेरे भाई सभी को मेरे तरफ से राम राम, नर्मदे हर, जिंदगी भर। और दौड़ में जैसे आप सुधार के जो बोल रहे हैं उसमें सुधार में सबसे पहले तो 3 गाड़ी की दौड़ होना चाहिए। 3 रास्ता का जो है दौड़ जो हरदम हुई थी उसी प्रकार की दौड़ होना चाहिए। ये 3 रास्ता की दौड़ जब होना चालू हो जाएगी तो बहुत सारी जो सुधार अपने आप सुधार हो जाएगा, बहुत कुछ सुधार उसमें हो जाएगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि जो 3 रास्ता का जो निर्णय है सभी भाई का, जैसे हरदा कान्हा पटेल ने भी बोला था, जैसे जामजी पटेल भी बोल रहे हैं, राजेश भाई और भी अपने सभी भाई बोल रहे हैं 3 रास्ते के लिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि 3 रास्ते का जो खेल है वो चालू हो, 3 रास्ते की दौड़ चालू हो। उसमें क्या है कि समय की बचत, अपने बैल की बचत और बहुत सारी बचत होगी। उसी में सभी का नंबर आएगा इनाम लेने में। भाई छोटी मतलब सभी प्रकार के जो बैल दौड़ है 3 रास्ते के जो उसमें है तो उसमें सभी का नंबर लगेगा। हाँ, और बैल का भी थोड़ा सा उसमें बचाव होगा, बैल का बचाव होगा, समय का बचाव होगा। इसके बाद में उसमें नंबर वाई नहीं होगा। सबसे मोटी चीज तो नंबर वाई का, जो कोई भी नंबर ले लेते हैं तो फिर वो छोटे लोग, मैं ही हूँ, मेरे से नंबर का जैसे भाई 50,000 देना, मेरा से नहीं दिवाए तो मेरे बैल तो कटने ही, क्योंकि बाय लेके बैल दौड़ने के बाद में अभी तक मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे बैल ने भी कम से कम 10 बार ऐसे झटके हो गए ताकि बाय वाला बैल आके जाके मेरे से फंसते हैं, मेरा बैल कट जाता है। हाँ, इसलिए मेरे को अनुभव है उस चीज का। मतलब ये कि मैंने 2-3 बार बाय लेके आया तो मेरा बैल तो आराम करा हुआ है। हाँ, आपने 3 बार दौड़ के आए और बाद में जब मेरे बाय वाला बैल आपके साथ दौड़ेगा तो मेरा आराम करा हुआ बैल, बिल्कुल मेरे बैल कटने ही है सवाल नहीं होते, क्योंकि मेरे बैल 3 राउंड दौड़ लिए। ये बैल जब सुस्ता रहे तो वो तो उसमें पावर रहेंगे बैल में, ये तो दौड़ रहे हैं तो लूज ही होगा बैल में। इसलिए मेरे को 4-5 दौड़ में तो ऐसा लगा है कि मेरे बैल कहीं भी बाय से कटे हैं। अच्छा, क्योंकि वो बाय वाली गाड़ी से मेरे से हमेशा टकराई है। कुछ नसीब भी होना चाहिए दौड़ में, एक तो नसीब बहुत जरूरी, लक जो चलता है। बाकी गौ सभी की बहुत अच्छी दौड़ रही है, सभी भाई बहुत दिल से पाल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, पालना भी चाहिए। और ये खेल बहुत अच्छा खेल है, पचन मेवा है।
सातों समाज का खेल है, इसमें प्रेम भाव और भी बढ़ना चाहिए। और 3 रास्ते की अगर दौड़ चालू हो जाए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रेम भाव और बढ़ेगा। जैसे कि इस सीज़न की शायद किसी कारणवश पानी के कारण बरसात के कारण एक दौड़ कैंसिल हो गई, 3 पट्टी की थी वो नीम गाँव में। हाँ तो मुझे लगता है वहाँ से शुरुआत हुई थी उस चीज़ की। हाँ, ये 3 रास्ता का जो है हरदा जिला जो है वो दौड़ में थोड़ा पावरफुली है। हाँ। थोड़ा सा समझते भी है वो चीज को, क्योंकि खंडवा साइड 3 गाड़ी की जो वो हो रहा है तो उनने कोशिश हरदा जिला में तो 3 गाड़ी की कर ली थी फुल लाइन पे और हो भी गई थी, पर कुछ कारणवश वो गड़बड़ हुई एकदम। अपन भी जान रहे हैं जो कोई चीज का पलटाव जब होगा थोड़ा टाइम लगेगा भाई। 2-4 दौड़ लगत जब 3 गाड़ी की होगी तो अपना आप सबको वो हो जाएगा, देखने वाले को मजा आ जाएंगे, जोतने वाले को सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जैसे 2 गाड़ी में क्या हल्ला बहुत होता है, बहुत जोतना तो हर जो पब्लिक है वो सोचती है 2 गाड़ी की हो, लेकिन 3 गाड़ी में सभी का फायदा है भाई। जो देखने आ रहे हैं वो भी टाइम से घर चले जाएंगे भाई, 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक दौड़ हो जाएगी। इसके बाद में 4 राउंड में तो फाइनल हो जाएगा। और अब वो 7-7 राउंड जो बेल दौड़ रहे हैं, प्रतियोगिता वालों को कोई अन्य व्यवस्था भी नहीं करना पड़ेगी रात्रि के लिए। हाँ रात्रि के लिए ये नाइट की जो अपने लाइट वाइट हेलोजन का जो वो खर्चे है वो भी बचेगा और बहुत सारे उसमें फायदा है। इसके बाद में मेरा तो ये विचार है कि जितनी भी दौड़ हो रही है उसमें एक तो लाइव वीडियो चलना चाहिए, लाइव, ताकि उसमें क्या है कि कोई भी घर बैठे भी देख रहे हैं और अपने गऊ जो दौड़ रही है उसका प्रचार भी हो रहा है, वो जो दौड़ा रहे हैं उनका भी हो रहा है, वो जो पब्लिक देख रही है, मतलब एक अलग ही वो एक माहौल हो जाता है। जैसे हरदा से जो चालू हुआ है वीडियो जो अपने फोन लाइन से, तो उसमें और कहीं न कहीं अपने को फायदा मिला है। एक तरफ तो हम गौ को माता कहते हैं और दूसरी तरफ हम अपने शौक के चक्कर में, अपने मनोरंजन के चक्कर में या फिर अपने खेल की संस्कृति को बचाने के चक्कर में बैलों को आर और भाला मारते हैं। आपके हिसाब से कितना उचित है ये? क्या इसे जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? देखो, आर और भाला को तो बंद करना चाहिए। तकलीफ मेरे को बहुत होती है, भाला लगाते हैं क्योंकि एक बैल पे कोई तो 4-4 6-6 खड़े हो जाते हैं। गौ माता है, पाल रहे हैं शौक से, अच्छी बात है, बच्चे की तरह पाल रहे, बच्चे की तरह पाल रहे हैं, बच्चे से भी बढ़ के पाल रहे हैं। बच्चा तो और कोई बात नहीं, बच्चा तो उसके मन से ले लेगा, खाएगा पीला, पर उसको अपने नजर के सामने देना पड़ेगा। सभी भाई बहुत दिल से पाल रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, बहुत दिल से बैल को पाल रहे हैं अपने नाम के लिए, शौक के लिए और जो पचन मेवा जो हमारा जो एक भाईचारा जो है इसके लिए भी। मेरे को तो भले बैल हारे या जीते, लेकिन मैं जो सबसे मिलता हूँ ना उसमें सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसमें जितना भी अपन अपना जो कर लो वही है और सबसे प्रेम भाव बना रहे। तो आपके हिसाब से 3 पट्टी की दौड़ होनी चाहिए और भाला पिरानी बंद होना चाहिए? हाँ, 3 पट्टी की दौड़ होना चाहिए, भाला पिरानी बिल्कुल बंद होना चाहिए, थपड़ी वाली दौड़ होना चाहिए। और अपने जो गौ माता की जो सेवा है वो पिरानी और डंडे आर बंद होने के बाद में और अच्छी करेंगे। क्योंकि बैल को कि तो ये सोच रहे हैं कोई कम भी खिला रहे तो डंडे से दौड़ा देंगे, लेकिन उसमें तो पावर पूरा चाहिए बैल को। और थपड़ी बहुत अच्छी चीज है और बहुत बैल थपड़ी में बहुत दौड़ते हैं, बैल सब मन से दौड़ रहे हैं। डंडा ठोकने करने से तो बैल और कम होते हैं, कई बैल को ज्यादा ठोक देते हैं तो वो कम पड़ जाता है। जैसे हमारा जैसे बैल है, इनको हल्की घिराई गई है, इनको अपन ज्यादा कुटाई हो जाए तो वो मजे बिगड़ जाते हैं, धीमा पड़ जाते, इसलिए थपड़ी की ही दौड़ होना चाहिए। मैं कई बैल मालिकों से मिलता हूँ, सभी से पूछता हूँ कि आपने बैल कहाँ से खरीदा है, तो ये मान चलिए 90% से अधिक लोग यही बोलते हैं कि महाराष्ट्र से लाया हमने बैल, और महाराष्ट्र में थपड़ी वाली दौड़ चलती है। फिर वो नियम इधर आके क्यों बदल जाता है, क्या कारण है उसका? ऐसा देखिए, वो महाराष्ट्र का जो नियम है वो महाराष्ट्र में बना हुआ है। अपने इधर जब धीरे धीरे आ रहा है तो अपने इधर वो डंडा लकड़ी पिरानी का जो चलन है वो चल रहा है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे बैल अभी महाराष्ट्र में दौड़ने जा रहे हैं
सभी भाई हमारे जा भी रहे हैं। मैं भी गया था दौड़ देखने महाराष्ट्र में, तो वहाँ थपड़ी चलती है और बहुत मेरे को अच्छा लगा वहाँ पे। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो जो महाराष्ट्र का खेल है थपड़ी वाला और महाराष्ट्र वाला जो खेल है वो धीरे धीरे यही चालू होना चाहिए। जैसे गाड़ियाँ बढ़ती है, जैसे अभी अपने 100-150 गाड़ी है, और अगर बढ़ती हो तो 4 रास्ता की कर दो भाई, ग्राउंड तो बहुत है अपने पास। इसके बाद में अगर बढ़ती है, अगर थपड़ी का खेल रहेगा और 3 रास्ते की दौड़ चालू हो जाएगी तो गाड़ियाँ और बढ़ेंगी। और जो खेल चल रहा है इस हिसाब से खेल चला तो खेल धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, जो इससे आने इस साल से जो पीछे वाला साल गया था उसमें खेल में अलग करंट था, बहुत शौक से। अभी जो इस बार जो खेल हुआ है इसमें कुछ परिवर्तन, हाँ, रिवर्स आया है हल्का। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई 3 रास्ता का जो खेल है वही चालू हो, और हमारा अगर ये खेल चालू होता है तो खेल और बढ़ेगा। ये हमारा किसान का खेल है, किसान के पास कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि बैट बल्ले ना गेंद है फुटबॉल, ये बस ये शौक है। अपनी गौ को पाल लेते हैं और गौ को दौड़ाने जाते हैं, और सभी किसान भाई से मिल के आते हैं, सभी एक से एक भाइयों से मिलते हैं, सब मिलना जुलना हो जाता है, खेल हो जाता है। और क्या 2 पट्टी के खेल में ये भी नुकसान हो रहा है कि खंडवा क्षेत्र की गाड़ी हो या फिर महाराष्ट्र की गाड़ियाँ वो ज़्यादा पल्ले लगते हैं, इसलिए वो उधर के लोग इधर आते नहीं है। हाँ, उसके कारण गाड़ियाँ कम आती है। इसके कारण गाड़ियाँ कम आ रही है। तो अगर 3 रास्ते का अगर ये खेल अपन 3 पट्टी का अगर हो जाएगा तो महाराष्ट्र की गाड़ी भी अपने यहाँ आएगी, और महाराष्ट्र की गाड़ी आएगी तो अपने को फायदा है उससे। महाराष्ट्र के जब बैल आएंगे, गाड़ियाँ आती है तो अपन उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ तो सीखने को मिलेगा अपने को। इसके बाद में खंडवा जिले में जो है वहाँ पे जो चल रही है दौड़ 3 रास्ते, वो भी बहुत अच्छी दौड़ चल रही है। वो वाले उनका संगठन बहुत अच्छा लगा मेरे को, और 3 रास्ते का जो उनका भी निर्णय है, उनने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से ज्यादा जुड़े हैं वो, भाई पास में ही है, तो उनने उसको खेल को अपना लिया। तो भाई अपन भी खंडवा जिले से जुड़े हुए हैं, हरदा जिला है और हरदा जिला से देवास जिला है, ये सभी जिला जैसे सीहोर जिला है अपना, ये होशंगाबाद जिला, सब जुड़े हुए हैं। तो भाई उनसे अपन भी सीख लेके 3 रास्ता का खेल करें अपन भी। कितना समय हो गया आपको इस फील्ड में? मेरे को तो और शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, वो भी बताइए हमें। हाँ, शुरुआत तो साहब मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि मेरे पास एक घोड़ा था। अच्छा। तो वो घोड़ा था तो मैंने क्या करा, मैं गया था चौकड़ी दौड़ देखने बाबू भाई मुरजाल वाले के साथ में। तो मैंने जब वहाँ माहौल देखा दौड़ में चौकड़ी में, तो सभी वहाँ पे सातों समाज के सभी मेरे भाई लोग, सभी मिलनसार लोग बहुत मेरे को मतलब दिखे वहाँ पे, और एक मेला अलग ही लगा वो। तो मैं क्या हूँ कि मैं जरा मेला का शौकीन हूँ, मतलब सभी से ज्यादा मिलन और उसमें दिल ज्यादा रखता हूँ। तो मैंने कहा बाप भाई से रास्ते में आते आते मैंने कहा घोड़ा बेच के बेल लेना अपना, ताकि अपन भी इनसे जुड़े, सभी भाइयों से जुड़े। तो मैं ठीक है, मेरे हमारे भाई है राजा भाई साला बेड़ी, जिनका लखन और वो जो बेल है वो तो खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी है राजा भाई, जिनका भी वो साला बेड़ी राजा भाई साला बेड़ी। तो हमने उनसे कहा था तो भाई ने फिर बेल दिलाया, उनने उनकी पसंद का जो बेल था जो मैंने नहीं लिया। अच्छा। मैंने कहा एक छोटा 2 दांत लेके अपन टेस्ट करके देखते हैं। उनने जो मेरा वो बेल की कहा था कि अपन एक ही बेल ले और साबुत ले, तो मैंने वो नहीं लिया, मैं भाई अपन दूसरा ले लेते। तो वो घोड़ा का बदले में बेल लिया है। इसके बाद में 1-2 बेल बदले भी हमने, और इसके बाद में फिर ये वीर जो बेल है हम एक पिस्तौल के साथ लिए भी गए थे लेने के लिए। मैंने भाई से कहा कि भाई अब अपन ने 2-3 बेल, तो उनका देखो हमेशा यही रहता है कि बेल अच्छा बेल लो, हमेशा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं दोनों। और फिर हम पिस्तौल के लिए भी गए थे, ये जो पिस्तौल आई है ना भवन खेड़ी, इसके लिए राजा भाई में बाबू भाई हम गए थे, और तो हमारे को सौदा जमा नहीं, तो रास्ते में आते आते राजा भाई ने कहा कि अपन वो 20 बेल ले लें। तो मैंने कहा ले लो भाई। तो उस मालिक से बात करी थी हमने, तो ये बीर उस समय 2 घंटा पहले बिक गया। तो ये छोटी हरदा आ रहा था बीर, 2 घंटा पहले बिक गया भाई ने कहा यार। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने देखा इसको यहाँ हरदा में दौड़ते हुए, तो ये बेल कहीं जमा नहीं उनको, तो ये वापस गया।
तो वापस गया तो फिर मेरा तो विचार इसका उस रोज मैंने देख लिया था बेल को, तो मैंने कहा ठीक है गौ माता। तो मैंने फिर जो गिर गेल फिर हमने बाद में वो वापस जाने के बाद में लेके आए। कितना समय हो गया बीर बेल को अपने बीर को सब 1 साल हो गया। 1 साल। कैसा क्या रिजल्ट रहा है इसका? बीर ने सबसे पहला मारा इसके साथ में, शेरा के साथ में। अच्छा। 3 गाड़ी की जो दौड़ हुई हरदा फोर लाइन थी। हाँ, हरदा फोर लाइन पे फर्स्ट मारा उस रोज। ये शेरा के साथ में जूता उस रोज। और हाँ, तो इसके बाद में वैसे तो हमने बेल को लिया था पिछले वर्ष तो बारिश आ गई थी, 9 जून को लिया था शायद, तो 1 दौड़ दौड़ा होगा और बारिश आ गई थी, तो बारिश में फिर बंधा रहा। फिर शुरुआत हुई तो फिर 2-4 गाड़ियां बेल के साथ में और जोता था, पर वो कहीं बेल की भी फावड़ी जमना चाहिए। बेल सभी अच्छे दौड़ते हैं, लेकिन बेल का सम और फावड़ी जमना चाहिए। उसमें क्या होता है कि बेल अपने आप गाड़ी को सही बनाता, गाड़ी हिलती नहीं है ना कुछ होती है, तो वो गाड़ी अच्छी बनती है उसमें, तो वो अपने आप गाड़ी पावर से बन के और अपना आप बना आगे निकल जाती है। तो बीर के साथ में हमने गुजर को डाला था राजा भाई ने। हाँ, राजा भाई का बहुत प्रयास रहा मेरे बेल के लिए, और हमेशा वो मेरे जब बेल इनाम उठाते तो हमें खुलते रहते हैं। हाँ, और वो तो उनके ही बेल है, ऐसा नहीं। और इसके बाद में फिर मैंने शेरा के साथ 4 महीना इसकी खटपट करके भी शेरा के साथ में जब डाला था तो फर्स्ट मारा था। सभी गाड़ियों उस समय सभी गाड़ी थी लगभग 3 बार, सभी बेल को वो करके इसने फर्स्ट मारा। जब हरदा की 4 लाइन पे 3 पट्टी दौड़ में उस शेरा के साथ डला आपका बेल, कितने पल्ले लगे थे उस रोज और कितना अच्छा लगता है जब अपना बेल पहला इनाम उठा के? अरे साहब, एक तो 4 पल्ले लगे, 4 पल्ले में से यार फाइनल हो गया था, और वो तो खुशी का अपार अलग ही था, क्योंकि मेरे को एक जुनून था कि वीर से मैं फर्स्ट मारूं, क्योंकि ये जो वीर बेल है ये मेरा बहुत प्रिय बेल था। और इसके बाद में जिस समय इसने फर्स्ट मारा उस समय मैं कह रहा हूँ दुनिया की खुशी एक तरफ और ये खुशी एक तरफ थी, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई है ये, बहुत शौकीन आदमी, उसको बहुत अच्छा लगा। परमानंद जी हमारे ये बोरी वाले भी, ये हमारे बहुत शौकीन आदमी है, इन्हें पहले भी बेल दौड़ा थे, इनको सभी को बहुत खुशी हुई। एक अनिल चंदेल है मेरे साथी, वो भी थे साथ में। तो जब आपने शुरुआत करी थी तब इस क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र है कुंडगांव क्षेत्र, उसमें उस समय और आज की परिस्थिति में बेल बढ़े या घटे या नए शौक और लगे और खरीदे गए बेल? हाँ, शौक बड़ा है। शौक बड़ा है। हाँ, पहले बेल मेरा बेल एक ही था। अच्छा। जो हमने लाया था। अब क्या हुआ कि अब मेरे पास एक बेल था तो दिक्कत आती थी जोतने के लिए, भाई ये किसके बेल जोते हैं, क्या करें क्या नहीं, तो फिर मैंने 2 कर लिए। 2 कर लिए, फिर हमारे रिश्तेदार है अशोक जी, परमानंद जी, फिर एक बेल इनको दिलवाया, फिर इनने भी 2 करे। 2 बेल मेरे काका जी के पास दिए, ऐसे 6 बेल तो मेरे गाँव में हो गए, क्योंकि कोई बेल नहीं थे हमारे गाँव में, मतलब बेल तो थे ही नहीं, कोई के पास ऐसा ही नहीं, कुल्पा उल्पा निकालने के भी नहीं थे, मतलब बेल का कोई सिस्टम नहीं था यहाँ। तो ये 6 बेल यहाँ हो गए। 2 बेल हमारे बगल में तुरनाल में हमारे पंडित जी ने लेकर आए हैं, तो 6 और 2 8 हो गए। एक हमारे बाबू भाई है जो हमारे साथी मुरजाल, एक बेल उनके पास है, 9 बेल हो गए। और ये दुर्गा जामने में हमारा वो बारूद और बाज और बारूद वो हो गए, ऐसे करके ये 8-10 बेल हमारे 10 बेल हो गए ऐसा। मतलब 5 छकड़े तो आपके इधर ही बन जाते हैं। हाँ, 5 छकड़े तो हमारे यहाँ बन गए। और 3 रास्ता का अगर जोड़ वो होगा तो 5 की 10 भी बन सकती है, और अगर 2 कर रहा तो इसमें से भी कम हो सकती है, क्योंकि भाई आदमी प्रेम के लिए जाता है और मान सम्मान के लिए जाते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारा बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। दौड़ तो देखो हर 8 दिन में आ रही है, और 8 दिन के बाद में दौड़ तो 4 दिन में भी आ रही है भाई। खंडवा इधर कहीं भी देख लो, 4 दिन में कहीं भी दौड़ा सकते हैं। हर 3 जिले में हर हफ्ते के हफ्ते दौड़ आ रही है। हर सभी का मान सम्मान सभी का हो, तो और भी खेल हो, उत्साह बढ़े। ठीक है। हाँ, इसके बाद में
मैं सभी मेरे भाइयों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम सभी मिलके, उसमें मैं भी हूँ, और हमारे जैसे हमारे दौड़ के हमारे मुखिया ब्यास जी, हमारे पदम पटेल, हमारे चिन्ना जी, और भी हमारे जैसे अल्लू भाई है, और भी हमारे हथनौरी पटेल है, और इसके बाद में सलमान मामा है हमारा बजवाड़ा, हमारे जो बगल वाले क्या नाम मामा को, राम भरोस मामा है, ये सभी हमारे जो आदरणीय हैं, और पहले बार में हमारे सभी भाई लोग हैं, जामली पटेल है, राजा भाई है, छोटी हरदा, और मेरा खास मित्र है कान्हा पटेल, क्योंकि कान्हा पटेल से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि वो भी बात को समझते हैं। कहीं न कहीं जब दिक्कत आती है गाड़ियों में बरोबर में, तो वो भी कान्हा भाई पटेल का भी ये रहता है कि निर्णय सही हो। और हमारे काया गाँव पटेल और सभी भाई लोग और भी जो है, सभी से मैं यही निवेदन करूँगा कि कहीं न कहीं जो 2 गाड़ी का जो चल रहा है, इसको हम सब मिलकर 3 गाड़ी का करना चाहिए सभी भाई को, और ये जो खेल है इसको बढ़ाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो आज देवास जिला के जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी का विचार ये है, चाहे हरदा जिला हो चाहे देवास जिला हो, खंडवा जिले में तो ऑलरेडी ये दौड़ हो रही 3 पट्टी की, सभी से पुनः एक निवेदन, सभी बैल मालिक की चाहत ये है 3 पट्टी की दौड़ हो और इसे अमल में लाया जाए। इसी के साथ जय राम। जय राम, नर्मदे जिंदगी भर।